व्यास लर्निंग हब में आप लोग का स्वागत है। मैं व्यास सर आप लोग को फिजिक्स में कूलाम का नियम पढ़ाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों ध्यान दें, कूलाम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल के बारे में बताया है। कूलाम ने दो बिंदु आवेश है, एक यहाँ एक यहाँ, मान लें Q1 है एक Q2 है, दोनों r दूरी पर स्थित है। कूलाम ने अपने प्रयोग के आधार पर दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में बताया है। मान लिया कि Q1 आवेश यहाँ है, Q2 ये है, दोनों के बीच की दूरी r है। तो कूलाम ने अपने प्रयोग के आधार पर दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल के बारे में बताया है तथा बल से संबंधित जो कूलाम का नियम कहलाता है। प्यारे बच्चों ध्यान दें, कूलाम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल के बारे में बताया है। तो बल संबंधी दो नियम दिए हैं। तो मान लिया जाए ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, दोनों r दूरी पर स्थित है। तो पहला नियम है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती होता है। कूलाम का पहला नियम है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती होता है। मान लिया कि प्यारे बच्चों ध्यान दें, Q1 तथा Q2 दो आवेश है जो r दूरी पर स्थित है। तो मान लिया कि Q1 तथा Q2 दो आवेश है जो r दूरी पर स्थित है।
दोनों के बीच लगने वाला बल F है, तो F समानुपाती Q1 इंटू Q2, इक्वेशन नंबर 1। ये नियम कहता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेश के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती होता है। मान लिया कि Q1 तथा Q2 दो आवेश है जो r दूरी पर स्थित है, तो F समानुपाती Q1 इंटू Q2 समीकरण नंबर फर्स्ट। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती प्यारे बच्चों ध्यान दे, दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी F समानुपाती 1/r² या F व्युत्क्रमानुपाती r²। समीकरण नंबर सेकेंड, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को कंबाइन कर दीजिए। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटा के r², F बराबर K Q1 इंटू Q2 बटा के r², जहाँ K एक नियतांक है जिसे समानुपाती नियतांक कहते हैं। F समानुपाती Q1 इंटू Q2 समीकरण में फर्स्ट F समानुपाती 1/r² या F व्युत्क्रमानुपाती r², तो दोनों समीकरण के मिला दिए हैं, F समानुपाती Q1 Q2 बटा के r²। अब समानुपाती को जो बराबर में बदले हैं तो K एक नियतांक आया है जिसे समानुपातिक नियतांक कहते हैं। प्रयोग के आधार पर K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा के r²। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा के r², जहां Q1 Q2 दो आवेश है और दोनों के बीच की दूरी है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, जहां म्यू नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन बराबर 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। और F बराबर जो मेरा फॉर्मूला हुआ, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा के r²। अब देखिए F दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, Q1 Q2 आवेश है, r जहां की दूरी है। अब बल की प्रकृति,
यदि दोनों आवेश समान हो, समान का अर्थ होता है प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो दोनों के बीच लगने वाला बल जो होगा विकर्षण बल होगा। दोनों के बीच लगने वाला बल विकर्षण होगा। यदि दोनों आवेश समान प्रकृति का हो, समान प्रकृति का हो तो दोनों के बीच लगने वाला बल विकर्षण होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, यदि दोनों आवेश असमान प्रकृति का हो, असमान प्रकृति का हो तो दोनों के बीच लगने वाला बल आकर्षण होगा, प्यारे बच्चों ध्यान दें, यदि दोनों आवेश समान नेचर का हो, समान नेचर का अर्थ होता है दोनों प्लस हो या माइनस हो, तो ऐसे स्थिति में दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण होगा, विकर्षण होगा। यदि दोनों आवेश असमान नेचर हो, अलग अलग नेचर हो, यानी एक प्लस एक माइनस हो, तो दोनों के बीच लगने वाला बल आकर्षण होगा। बल की प्रकृति देखिए, यदि दोनों आवेश Q1 तथा Q2 समान प्रकृति का हो तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल विकर्षण या प्रतिकर्षण होगा। प्यारे बच्चों ध्यान दें, यदि दोनों आवेश Q1 तथा Q2 समान प्रकृति का हो, समान प्रकृति का अर्थ होता है दोनों आवेश धनात्मक हो या दोनों आवेश ऋणात्मक हो, तो दोनों के बीच लगने वाला बल जो होगा प्रतिकर्षण या विकर्षण होगा। दूसरा पॉइंट में है, यदि दोनों आवेश Q1 तथा Q2 असमान प्रकृति का हो तो यदि दोनों आवेश असमान प्रकृति का हो, असमान का अर्थ होता है एक प्लस हो एक माइनस हो या माइनस प्लस हो, तो दोनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आकर्षण होगा। अब ध्यान दीजिए, 1/4 पाइप एप्सिलॉन नॉट में एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की वैद्युशीलता कहते हैं।
निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। अब इप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र है, इप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा के R स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुणे R स्क्वायर बराबर Q1 इंटू Q2। इसलिए इप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 इंटू Q2 बटा का 4 पाई R स्क्वायर F। देखिए इप्सिलॉन नॉट बराबर हो गया Q1 Q2 बटा के 4 पाई R स्क्वायर F। विमीय सूत्र रखिए, Q1 का विमा होता है A T, फिर एक Q1 का विमा हुआ A T बटा 4 पाई नंबर है, नंबर डायमेंशनलेस होता है, R स्क्वायर, R दूरी है तो दूरी का विमा L होगा L स्क्वायर। F बल है तो बल का विमा होगा N L T माइनस 2। अब देखिए A स्क्वायर T स्क्वायर बटा का M L स्क्वायर L 3 हो गया L 3 T पर पावर माइनस 2। ऊपर कीजिए M पर पावर माइनस 1 L पर पावर माइनस 3 T स्क्वायर है, नीचे माइनस 2 है तो T पर पावर 4 A स्क्वायर। तो आज के वीडियो में मैंने F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर का बताया, बल के बारे में हमने बताया है। नेक्स्ट वीडियो में इसी फार्मूला पर आधारित न्यूमेरिकल्स बताऊंगा।